नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। बिहार में कैंपेन पीक पे है और चुनाव की घोषणा होने के बाद नरेंद्र मोदी की पहली पब्लिक रैली हुई। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आगाज, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बार बार लालू यादव के जंगल राज की बात की जाती है। जॉब फॉर लैंड, भ्रष्टाचार, जमीनी भ्रष्टाचार, इसको लेकर पूरा बीजेपी आक्रामक है। लेकिन अब साहब क्या करेंगे जब उन्हीं के मंत्रिमंडल केंद्र में एक राज्य मंत्री मुरलीधर मोहन, जो एमओएस सिविल एविएशन है, यानी विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री, उनके ऊपर पूना में 3,000 करोड़ की जमीन के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ये आरोप किसी बाहर वाले ने नहीं, ये आरोप एनडीए के घटक दल एकनाथ शिंदे के शिवसेना के पूना शहर प्रमुख रविंद्र धिंगेकर ने लगाए। और मामला इतना बढ़ गया कि अब मुरलीधर मोहन का इस्तीफा मांगा जा रहा है। एक तरफ हम सत्ता में आए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, और दूसरी तरफ हम जहां सत्ता में हैं वहां हमारे ही साथी हमारे मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त बताए जा रहे हैं। क्या करेंगे साहब? सीधा डायरेक्ट हिट होता है भाजपा। डायरेक्ट हिट होती है भाजपा की वो बातें, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सीधा हिट होता है देवेंद्र फडणवीस की सरकार। क्या देवेंद्र फडणवीस उनको बचाने में लगेंगे? मामला क्या था? मामला यह है कि एक जैन मंदिर, एक ट्रस्ट है। मैं जरा आपको सिलसिलेवार चीजों को खोलता हूं। ट्रस्ट सेठ हीरानंद नेमीचंद मार्ग ट्रस्ट, मॉडल कॉलोनी में इनकी जमीन है, करीब करीब 3 एकड़ की जमीन। वहां एक जैन हॉस्टल है, सामने एक खाली प्लॉट यानी खाली जमीन, पीछे की तरफ एक जैन मंदिर। उस हॉस्टल से कई लोग रह के पढ़ के आगे बढ़े हैं, बड़े बड़े ओहदे पे हैं। लेकिन मॉडल कॉलोनी की वो जगह, 3 एकड़ की जगह, बहुत ही प्राइम मानी जाती है और सबकी नजर गिद्ध जैसी, खासकर बिल्डरों की, राजनीतिज्ञों की, उस जमीन पर है। पूना में जमीनों के लेकर शरद पवार के गुट पे बहुत आरोप लगते हैं। कुछ आरोप नारायण राणे पे भी लगते हैं। पूना के ही जमीन का कांड था कि मनोहर जोशी को अपने मुख्यमंत्री पद से जाना पड़ा। पूना में जमीनों के बड़े खेल। लेकिन अब सत्ता में भाजपा है, डबल इंजन की सरकार है, और ये सरकार सिर्फ वहां नहीं है। यदि मैं पुणे की बात करूं तो पुणे नगर पालिका में 98 नगर सेवक इनके थे। 8 के 8 विधायक बीजेपी के, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक राज्यसभा भी है। ये सब भाजपा। ऊपर से देवेंद्र फडणवीस की खास कृपा, वो ज्यादा समय पुणे में देते हैं, कम नागपुर में। ये लोग कहते हैं पुणे के, इतना पुणे से प्रेम है। बीच में खबर आ रही थी कि वो लोकसभा लड़ेंगे तो पुणे से लड़ेंगे, यदि केंद्र में जाना है तो। और वहां ये जो 3 एकड़ का प्लॉट है, ये प्लॉट का पर्पस क्या है? चैरिटी कमिश्नर के यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ हॉस्टल बन सकता है, या सैनिटोरियम बन सकता है, या धर्मशाला बन सकती है। ये 3 पर्पज से, और हॉस्टल था, करीब करीब 200 स्टूडेंट रह सकते, इतना बड़ा हॉस्टल है। लेकिन सिस्टमेटिकली कुछ दिनों से इस हॉस्टल को बंद कर दिया गया, और फिर या तो ट्रस्टी पे दबाव है, या ट्रस्टी के साथ कुछ डील हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का भी इसमें एंगल है। ईडी को यदि इस ऐसे जगह पे तुरंत पहुंच जाना चाहिए, लेकिन यदि सब भाजपाई इसमें इन्वॉल्व है तो फिर कौन ईडी? ईडी के चश्मे से तो दिखता नहीं, ईडी अंधी हो जाती है भाजपाइयों के नाम सामने आते से। तो वो जो जमीन है 3 एकड़ की,
वो गोखले कंस्ट्रक्शन को बेची गई, जो मात्र 230 करोड़ रुपए में। जबकि राजू शेट्टी जो वहाँ किसान नेता है, उन्होंने बड़ा वहाँ पे आंदोलन किया और जैन मंदिर की जमीन बचाव करके। उनका आरोप 3000 करोड़ का है, लेकिन मोटे-मोटे तौर पे ये 1000 करोड़ की जमीन है। उसका वैल्यू बढ़ भी सकता है। लेकिन वहाँ मात्र 230 करोड़ रुपए में इसका सौदा हुआ। जैन समाज के लोगों को जब पता पड़ा कि गोखले कंस्ट्रक्शंस की कंपनी ने खरीदी, और ये बिल्कुल चुपचाप होता रहा, और इतने जल्दी मामला हुआ कि ताज्जुब की बात है कि 8/9/25 को ये डील रजिस्टर होती है और 8/9/25 को ही प्रोजेक्ट अप्रूव भी होता है। इतना फास्ट तो विश्व में कहीं भी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट क्लियरेंस नहीं हुआ होगा। ये जो गोखले कंस्ट्रक्शन है, ये है कौन? ये जो हमारे पूना के मेयर साहब थे, जो बाद में मंत्री बने, राज्य मंत्री, मुरलीधर मोहन, पूना के सांसद भी है। ये इनके बहुत अच्छे दोस्त है। यहां तक कि राजू शेट्टी ने आरोप लगाया कि ये उस गोखले कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनर है। ये आरोप लगा। अब इनकी कितनी नजदीकियां हैं उस गोखले कंस्ट्रक्शन से मंत्री महोदय की, इसका सैंपल मैं आपको दिखाऊं कि कोथरूड में एक प्रोजेक्ट है गोखले का। कुछ साल पहले उस प्रोजेक्ट का मार्केटिंग करते हुए मोहन साहब दिखा रहे हैं। अब मोहन साहब बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, लॉबी बहुत बढ़िया है। ये वीडियो धिंगेकर ने ही पोस्ट किया, ये भी आप याद आ सकते हैं। माझे मित्र विशाल गोखले यांच्या एक अत्यंत भव्य अशा या व्यावसायिक प्रकल्प जो आहे कोथरूडमधला GVB आपल्या सिटी प्राईडच्या समोर आपण पाहतो 21 मजली ही मोठी कमर्शियल इमारत इथं उभी राहते की सुंदर लॉबी. मला असं वाटतं की प्रत्येक मजल्यावरती ती लॉबी असेल. या ठिकाणी कॅफेटेरिया आहे, या ठिकाणी मोठी मोठी शोरूम्स, मोठे मोठे ब्रँडचे शोरूम्स होत आहेत. रूफटॉपला मोठं या ठिकाणी हॉटेल तयार होतं आहे. मला असं वाटतं की एका छताखाली सगळंच मिळणार अशा पद्धतीचा हा प्रकल्प पुण्यामध्ये खूप लोकांना, ग्राहकांना तो आकर्षित करेल याबद्दल मला विश्वास आहे. ये है हमारे राज्य मंत्री, तब राज्य मंत्री नहीं थे, लेकिन ये इनकी दोस्ती है। पार्टनरशिप राजू शेट्टी कहते हैं। ये 1000 करोड़ की जमीन 230 करोड़ में कैसे बिकी? जिस जमीन का मैंडेट ही नहीं है, जिसमें सिर्फ ये 3 चीजें हो सकती है, उस जमीन का लैंड यूज कैसा चेंज हुआ? किसने किया? कोई हुआ नहीं। लेकिन सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? उसके बाद चैरिटी कमिश्नर के पास गए जैन समाज, और लेटेस्ट खबर यह है कि चैरिटी कमिश्नर ने उस पर स्टे दिया। और मुरलीधर मोहन बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ना उगलते बनता, ना निगलते बनता। पूरा जैन समाज रास्ते पे आ गया अपना मंदिर और अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए इन गिद्धों से, जिनकी नजर ऐसी जमीनों पे होती है। वो जो पूना में जो इनका मोर्चा निकला, उसकी भी एक झलक आप देख सकते हैं। रविंद्र धिंगेकर ने जब ये मामला सामने लाया और जब वीडियो पोस्ट किया, तो मुरलीधर मोहन का कहना था कि वो लगातार चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो मानसिक संतुलन खो दिया उनने, फ्रस्ट्रेशन में ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं कहता हूं फ्रस्ट्रेशन है, पागलपन है, कुछ भी है। क्या उस जैन समाज की बिल्डिंग पर कमर्शियल प्रॉपर्टी खड़ी हो सकती है? सवाल ये है। एक ही दिन में सेल रजिस्ट्री और एक ही दिन में अप्रूवल, ये कहाँ का, ये किसने करवाया? गोखली की दोस्ती किसके साथ है? पुना के सांसद ने ही करवाया। क्योंकि जब दोस्त का प्रोजेक्ट आप बेच सकते हैं, तो क्या इतनी मदद नहीं की होगी? क्या इतने बड़े डील में पालक मंत्री अजित पवार के कान पे कोई बात नहीं आई? क्योंकि पवार साहब के तो पूना में कोई पत्ता भी गिरता है पेड़ का तो पवार साहब को पता पड़ता है। इतनी बड़ी बात
अजित पवार के साथ कैसी नहीं समझ में आ गई। पूना के हर चीज पे नजर रखने वाले और पूना से बेहद प्यार करने वाले नागपुर से भी ज्यादा आदरणीय देवेंद्र फडणवीस के नजर से ये डील कैसी गई? या फिर खीरा कटा है तो सब में बटा है? क्या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई? क्या इसमें ईडी को नहीं आना चाहिए? वर्तमान में तो चैरिटी कमिश्नर ने स्टे दे दिया, लेकिन जितने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन गोखले के हैं सब उनके पॉकेट में है, तो हो सकता है ये स्टे भी वैकेट हो जाए। जैन समाज अल्पसंख्यक है और होता रहेगा, लेकिन ये लड़ाई जीतने के चांसेस कम है, क्योंकि गोखले ने एक बार नजर डाली तो नजर डाली, फिर वो जमीन किसी के बाप को नहीं मिल सकती, क्योंकि सब बैठे हुए बाप गोखले के पॉकेट में है। ऐसी पूना में चर्चा है। नहीं तो इतनी बड़ी जमीन इतने सस्ते रेट में नहीं जाती। बीच में एक चैनल ने जरूर इस पूरी खबर को कवर कर दिया। डिजिटली है, किसी बड़े चैनल का डिजिटल विंग है, लेकिन जैसे ही ये खबर रिलीज हुई उस चैनल के प्लेटफॉर्म पे तुरंत कुछ घंटों बाद उसको हटा दिया गया। लेकिन लोग उससे ज्यादा तेज है, लोगों ने उसको भी डाउनलोड करके रखा दिया और खूब सर्कुलेट हुआ। धिंगेकर ने कहा कि मुझे पार्टी से भी निकाला जाएगा तो भी लड़ूंगा, क्योंकि मैं पूना को इन बिल्डरों से बचाना चाहता हूं। धिंगेकर पे भी आरोप लग गए हैं कि वो खुद जमीन के धंधों में लिप्त है। मैं कहता हूं वो जमीन के धंधों में इससे भी ज्यादा बुरी तरह से लिप्त होंगे, लेकिन एक जमीन के गिद्ध ने दूसरे जमीन के गिद्ध को जमीन खाने से रोका तो भला पूना का होगा। पूना में ऐसी कई जमीनें हैं जो ये गिद्ध निकल गए। ये मामला हो सकता है पॉलिटिकल राइवलरी से बाहर आया हो, लेकिन जब भ्रष्टाचार ओपन हुआ तो मोहन का जो सौम्य हंसता हुआ चेहरा, उसके पीछे का एक स्वार्थी और लालची चेहरा भी लोगों को दिखा। गोखले क्या कर सकते हैं ये भी समझ में आया। देवेंद्र फडणवीस की पेशवाई सरकार कैसी चल रही ये भी समझ में आया, और दादा की दादागिरी कैसी ठंडी होती है ये भी समझ में आ गया। कहीं एक नाथ शिंदे ढेंगेकर का उपयोग कर बीजेपी को रास्ता तो नहीं दिखा रहे, क्योंकि चल तो कहीं कुछ ठीक नहीं रहा। आज भी भाजपा एनाकोंडा जैसा कभी अजित के लोगों को खा रहा है तो कभी शिंदे के लोगों को खा रहा है। 100 सुनार की एक लोहर की। इसके तहत क्या मुरलीधर मोहोल को टारगेट तो नहीं किया गया? भ्रष्टाचार तो हुआ है। क्या मुरलीधर मोहोल का इस्तीफा होगा? नहीं, भाजपा में इस्तीफे नहीं होते। ये राजनाथ सिंह खुद कल कल कह चुके हैं। भाजपा इस्तीफा मांगने का आदी है, देने का नहीं, क्योंकि इस्तीफा देने के लिए कलेजा चाहिए और भ्रष्टाचार साबित होने के बाद भी सत्ता में रहने के लिए निर्लज्जता चाहिए, जो भाजपा में कूट कूट के भरी हुई है। आज डायरेक्ट हिट इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।